तो हे देयर वेलकम बैक इन थ्रू स्क्वाड चैनल। हमने एओडी खत्म कर लिया हुआ है और वहाँ पे डिफरेंशिएशन के भी कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं। अब जो हमारे पास चीज़ बची हुई है वो अब इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल कैलकुलर हमें शुरू करनी है अब से। फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एओसी क्या होती है हमारे पास, एरिया अंदर कर्व क्या सीन है हमारे पास। खैर वो तो बात की बात है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी अच्छे से लेक्चर में ख़त्म करेंगे। मतलब अच्छे लेक्चर मतलब ये अच्छी क्वांटिटी के लेक्चर 6-7 लेक्चर तक इसको खत्म करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, चाहे पार्शियल को हो या फिर हमारे पास कुछ जो फॉर्म वाले हो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर जो भी होते हैं वो सब देखेंगे हमारे पास। क्या है ये चीज़ आपको बता दी तो वो हमने बता दी कि अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन को तो छोड़ ही नहीं सकते हमारे पास। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास आपके रिगार्डिंग जो थी वो ये चीज़ थी जनाब की इंटीग्रेशन का मतलब जब हमने डिफरेंशियल और जब डिफरेंशिएशन शुरू किया तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन मतलब होता है सम अप करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एक वॉल हमारे पास जैसे बनती है हमारे पास, समझ रहे हो आप, उसको क्या सम अप करना, कोई भी चीज़ को ऐड करना हमारे पास। ठीक है, तो इंटीग्रेट का मतलब आप समझिए कोई भी चीज़ को ऐड करना। लेकिन अगर ये इसमें अगर हमने कहा था हर जगह आपको अलग अलग बातें बताएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर इससे कोई पूछे इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है तो आप क्या बताओगे हमारे पास। ठीक है, तो आप कह सकते हो हमारे पास पहला पॉइंट की क्या पहला पॉइंट कि रिवर्स होता है हमारे पास किसका, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डिवाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, जिस दिन हमने रिवर्स ऑफ लिख दिया हमारे पास उस दिन इसको और भी, जब रिवर्स है हमारे पास किसका, डिफरेंशिएशन का, तो मतलब इसका ये कि उल्टा है हमारे पास, और जो चीज़ अपोजिट में होती है उल्टी उसको हम क्या बोल देते हैं, दूसरी चीज़ एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ था, डेरिवेटिव क्या मतलब हुआ करता था। डेरिवेटिव मतलब वो चीज़ जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन हो जाए, जिस जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएशन होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या बताता था हमारे पास पहले की डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। और फिर जब बात करें हमारे पास जितने प्रूविंग आई जैसे साइन का हमारे पास कॉस क्या होता है हमारे पास। ठीक है ना, फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ था हमारे पास ये सब चीज़ें हमारे पास डेरिवेटिव आई, और हमने ये भी मतलब समझा हुआ था कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया अपोजिट रिवर्स होता है उसको एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं हमारे पास। अच्छा, और इसको क्या बोल सकते हैं आपको पता है। ठीक है, जिसको लोग दूसरे नाम से भी जानते होते हैं प्रिमिटिव। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन के ये सब क्या है, ये तो ये आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है तो ये सब उसके क्या है, ये भाई साहब आपके सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना, पर्यायवाची है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी, इतना इतना चीज़ इसको कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आप चलो इसको अगर और अच्छे से समझे हमारे पास तो ये चीज़ आप समझ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं, प्रिमिटिव बोल देते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो बात समझ में आई। ठीक है, हम एक चीज़ अब अगर हम बात करने जा रहे हैं, जब हमने एंटी डेरिवेटिव से शुरू किया हमारे पास डिफरेंशिएशन को बताया हमारे पास कि डिफरेंशिएशन को उल्टा ही होता है हमारे पास, तो क्यों ना उसको डिफरेंशिएशन से रिलेट करके फिर उसको उल्टा करके इंटीग्रेशन आपको दिखा दें। क्या मतलब मेरा हुआ कहने का, मेरा मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारे पास कल को कोई सा भी एक डिफरेंशिएशन हम ले लें हमारे पास, बोले स्मॉल एफ का डिफरेंशिएशन अपने को करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना है जना, और यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मान लिया हमारे पास जाके कि इसका डिफरेंशिएशन हमने मान लिया क्या, एलेक्स नहीं, इसको आप ये समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन का कैपिटल एक्स आ गया। ठीक है, अब दो एफ, हालांकि एफ डैश एक्स आता है लेकिन एफ डैश एक्स को हमने दिखा दिया पास कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ है। ठीक है, सी हमारे पास कोई सा भी कॉन्स्टेंट था तो वो जीरो हो गया हमारे पास। अच्छा, हमने ये कहा हमारे पास कि आपने क्या किया, ये तो डिफरेंशिएशन कर दिया हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये क्या आया हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास जिस दिन हमारे पास ये जब इसकी यही आया हमारे पास, तो कह सकते हो जिस दिन हमने इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो अब ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि ये एफ एक्स प्लस का सी मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो हमारे पास उल्टा होता है ना, एंटी होता है ना, मतलब अपोजिट होता है हमारे पास। तो अच्छा मतलब ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है अगर साइन का हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो कॉस होता है, लेकिन कॉस का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका भी उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा क्या, माइनस का साइन एक्स प्लस का सी, हाँ हो जाएगा। अच्छा, मतलब इस सभी जो भी डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े हैं ये सब इंटीग्रेशन में जाके अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ यही होता है। क्यों, क्योंकि उसका नाम ही है भाई साहब इंटीग्रेशन को उल्टा है, मतलब डिफरेंशिएशन को उल्टा क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास उल्टा होता है हमारे पास किसका, डिफरेंशिएशन का, है ना। तो अब मतलब जिस दिन आप ये कहना चाहो तो आपने मतलब ये कहा सिंपल सा कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, वो करके भी देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन किया, कैपिटल एक्स था हमारे पास, इसका आपने इंटीग्रेशन किया। ठीक है,
यहाँ पे आएगा कितना, अब इसका हमने कहा था अब उल्टा चलना है हमारे पास, तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन किया हमारे पास स्मॉल एफ एक्स मिला, अब प्लस का सी मिलेगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि अब उल्टा ना होता हमारे पास, तो ठीक है वही चीज़ तो आएगी हमारे पास, जो भी ओरिजिनल फंक्शन था वही फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन करने में आएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब यहाँ से अगर बात करने जाए हमारे पास, तो कल को आपने यहाँ पे बता दिया हमारे पास, चलो ठीक है आपने ये बता दिया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये गाड़ी आ गई हमारे पास, ये यहाँ से ये कहानी आ गई समझ में, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है हमारे पास तो यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन जब हमने किया इसका एफ एक्स का, तो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट था नहीं हमारे पास, हमने कहा लेकिन फॉर्मूले, लेकिन ओरिजिनल वाला फंक्शन जो था स्मॉल एफ एक्स प्लस का सी, उसमें तो सी था, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हुबा वो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बनेगा, मतलब बिल्कुल सेम यही बनेगा, हाँ बिल्कुल सेम फंक्शन बनता है, कोई भी उसमें कोई सा भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब कोई से भी इक्वेशन चेंज नहीं होते, हालांकि बिल्कुल सेम बनता है। अब चाहे लेफ्ट से राइट, मतलब डिफरेंशिएशन से जब इंटीग्रेशन में जाओगे और जब इंटीग्रेशन से दोबारा आप डिफरेंशिएशन में आ रहे होगे, तो जो ओरिजिनल फंक्शन था डिफरेंशिएशन का सेम वही मिलेगा आपको, कोई सी भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब ये धीरे धीरे ये कहना चाह रहे हो हमारे पास कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस का जीरो था क्या, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास। अच्छा, तो अब यहाँ से चलो ये चीज़ समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ से जो नई बात समझ में आई, क्या क्या चीज़ें रखना है हमारे पास, तो अब यहाँ पे यहाँ से ये चीज़ समझ में आया हमारे पास, ये जो सी आता है इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन जो सी आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि किसी ने डिफरेंशिएशन किया होगा, तब जाके उसका इंटीग्रेशन बना होगा। जैसे हमने किसी का डिफरेंशिएशन किया, बाद किसका इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा कल को, तो कभी भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हमारे पास, तब जाके सी आया था। इसका मतलब समझ रहा, हमने दोबारा इसको किसी ने हमको डिफरेंशिएशन दिया था, उसका हमने इंटीग्रेशन करके ये निकाला हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सी आता है हमारे पास, वो क्वेश्चन का हमारे पास कांस्टेंट बताता है कि डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट रहा होगा हमारे पास, तो वो जीरो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया होगा हमारे पास, तब अब यहाँ पे जाके उसका सी लिखा है हमारे पास। बात समझ में, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है हमारे पास, ठीक है। ये कौन सा कांस्टेंट होता है, तो लोग इसको बोल देते हैं देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तो वो हो गया ना जो कभी चेंज ना हो, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है वो कांस्टेंट जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में लाई करता हो, मतलब कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट हमारे पास चेंज नहीं होता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास चेंज हो सकता है। और इसको जो अच्छे से समझना है, तो अब ये समझना हमारे पास कि वेरिएबल और कांस्टेंट के जो बीच का होता है हमारे पास पार्ट, वो उसको उसके बीच में जो लाई करता है वेरिएबल कांस्टेंट, उसको आर्बिट्ररी बोल सकते हैं लोग। उसको और इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आई, लोग इसको क्या, अब सबके अलग अलग नाम है हमारे पास, अब इनके भी नाम देखेंगे। तो चलो, जो पहली चीज आपका डाउट आता है इंटीग्रेशन के, जब भी इंसान देखता है हमारे पास कि ये सी है कहाँ से आता है, तो बात समझ में आई, कोई सा भी डिफरेंशिएशन रहा होगा, उस डिफरेंशिएशन को किसी ने इंटीग्रेशन किया, नहीं कोई भी फंक्शन रहा होगा, तो किसी ने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वहां से आपके पास एफ एक्स आया, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन जो बुक्स में मिलेगा वो सिर्फ इतना कहेगा हमारे पास कि जो फंक्शन है ये जो आया है इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपकी पहले की कहानी तो पता ही नहीं रहती ना हमारे पास कि कोई फंक्शन रहा होगा, उसको डिफरेंशिएशन किया होगा तब सी मिला होगा, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब उसने किया होगा तो जीरो आया होगा। नहीं नहीं, वो ये सब नहीं कहता हमारे पास, ठीक है, बात समझ में। फिर सीधे से जीरो नहीं देता आपके पास, ये एफ एक्स दे देगा हमारे पास, अब कहेगा फाइनली इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो जो जिसका इंटीग्रेशन करते हो आखिरी में वो क्या, उसका डिफरेंशिएशन ही तो आता है। अब आप समझ पा रहे हो हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये जो सी आया हमारे पास, ये कोई सी वैल्यू हो सकती है। अच्छा अच्छा, ये जो सी आया है, तो क्या ये हमेशा प्लस में तो लिखा जाता है, हमने हर जगह देख लिया कि जो आखिरी में सी आता है इसको प्लस में लिखा जाता है। फिर आप कह रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, तो किसी ने इंटीग्रेशन करके यहाँ पे मान लो किसी ने इसका फंक्शन रहा होगा ये माइनस का, मान लो कोई कांस्टेंट रहा होगा, फिर किसी ने उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर मान लो तो यहाँ पे माइनस का साइन आया होगा, लेकिन आप हमेशा प्लस का क्यों करते हो हमारे पास, ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस रहा था माइनस रहा था, नहीं। ओवरऑल जो बात समझनी है आपकी, अच्छी बात है हमारे पास जो हम समझा रहे हैं, आप वो देखिएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, हो सकता है आप क्या कह रहे चाह रहे होगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास ये सी जो है अंदर से हमारे पास यहाँ पे माइनस हो सकता है और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल जो फंक्शन में जुड़ेगा तो उसको हम क्या प्लस लेके साइन करता है। देखो प्लस अगर अंदर सी प्लस रहा होगा तो ओवरऑल वैल्यू प्लस रहेगी, अंदर माइनस रहा होगा हमारे पास तो यहाँ पे वैल्यू माइनस रहेगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन 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 हमारे पास इस तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ने ही नहीं है जिसमें हमारे पास अंदर की जो सी की वैल्यू है उसकी मन का जो बाहर दुनिया को हमें प्लस दिखा रहा है, अंदर से सी है क्या, प्लस का भी हो सकता है माइनस कर, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में हमारे पास 99 क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन पढ़ना है 100% मान लो तो उसमें वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की ही आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सी की वैल्यू माइनस की आती है, ठीक है। बात समझ गया हमारे पास, आपको समझ पा रहे हो हमारे पास। लेकिन
लेकिन आपने जब इतना पढ़ा तो हो सकता है आपने जब कैलकुलस की अच्छी खासी आपने जब कैलकुलस की अच्छी खासी, तो हम क्या बातें करने जा रहे थे हमारे पास, हमने कहा देखो जब अभी आपको बात समझ में आई कि हमारे पास, लेकिन अगर जो हमने कहा था आप अच्छी बुक देखोगे, अच्छी जानकारी लोगे हमारे पास, तो वहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रेशन के बीच में हमारे पास इस तरीके का एक होता है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल टच छोटा सर्कल होता है, लेकिन इसको असली लैंग्वेज में इसका एग्जैक्ट मतलब इसका होता है हमारे पास, इसका एग्जैक्ट नाम उसको होता है लूप। अच्छा, लूप का क्या मतलब होता है हमारे पास? अरे मतलब वैसा फिजिक्स में नहीं देखा कि एक लूप बनती है हमारे पास, ठीक है ना, ये इस तरीके से सर्कल बन रहा है हमारे पास, या तो इस तरीके बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो यही चीज उसको लूप नाम होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? तो इसका तो नाम है ना हमारे पास लूप, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हमारे पास सम अप करना। सम अप करना मतलब जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ था शुरुआत में, ए बी नाइशियोमर, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का पहला तरीका हमारे पास जो पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे हमारे पास इंटीग्रेशन में भी एक सीरीज होती है, उसको सम अप करना कहते हैं हमारे पास, ठीक है, समझो, लिमिट को सम अप करना है हमारे पास, उसमें भी लिमिट लगाई जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब आपने बताया शुरुआत में कि किसी भी चीज को जोड़ना या इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन कहलाता था। तो यहाँ पे जो इस चीज का फॉर्म बनता है, इसका मतलब ये होता है कि चीजें ऐड हो रही है हमारे पास। इंटीग्रेशन में आप देखोगे, चाहे वो आपका ट्रिगो के फॉर्मूले हो हमारे पास, या तो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, किस में जाना, सम में माइनस में जाना, वो तो अलग सी बात है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे ना हमारे पास, तो ये सब इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना। अब आपसे ये कोई पूछेगा हमारे पास इसका मतलब क्या, तो आपका जो लूप है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये सब फंक्शन वगैरह इन सबको ऐड करना, ठीक है। बात समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से एक नई जानकारी मिल गई हमारे पास, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो जिसका हमारे पास इसको बोलते हैं, चलो आपने लूप का, इसका नाम लूप हो गया, लेकिन जो पूरा ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या होता है? जो ये कैपिटल एस है हमारे पास, समझ लो, ये एस होता है हमारे पास, लेकिन इसको एस नहीं बोल के, अच्छा ये जो लूप है बाबा, इसका आप ये तो नाम हो गया, इसका काम आप बोल दो तो समेशन। समेशन मतलब इस तरीके में नहीं बनता समेशन, इस तरीके, इसका मतलब होता है ऐड करना आपस, तो समेशन का भी और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ये वाला, ठीक समझ, इंटीग्रेशन में लूप बना देना, इसका मतलब समेशन होता है हमारे पास। इसका मतलब ठीक है, इसका जो एस होता है, कैपिटल एस होता है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, साइन ऑफ क्या होता है? इंटीग्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो होता है, ये जिसका डिफरेंशिएशन मतलब जिसका इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, और इसको बोलते हैं क्या? इंटीग्रेन, इंटीग्रल, इंटीग्रेन, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात हमारे पास आई नहीं। इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेन है, यहाँ पे ई बनेगा, ठीक है। यहाँ से बात समझ गई हमारे पास, सबका हमने कह सकते हो सबके नाम बता दिए, सबकी जो बेसिक नीड थी हमारे पास, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर पढ़ रहे जरा तो अच्छा खासा होना चाहिए। अब ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन जितना पढ़े, आपको कोई भी दिक्कत, तो जहां से कोई भी आपको पूछ सकता है ये क्या होता है, ये क्या, इसका नाम बताओ। इंटीग्रेन होता है, इंटीग्रल हो गया हमारे पास, इंटीग्रल हमारे पास हो गया, ये कैपिटल एस होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, ये लूप होता है जिसको मतलब समेशन। और इंटीग्रेशन का पूरा ही मतलब होता है क्या? सम अप करना। देखो हम जायज ज्यादा चाहे जिस चैप्टर की बात हो हमारे पास, हम सब पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन कायदे से लेते हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है, इंटीग्रेशन का, चलो ये तो चीज हो गई जनरल वाली। अब इंटीग्रेशन का ग्राफ के तौर पर देख लेते हैं। ग्राफ के तौर में देखने क्या मतलब इंटीग्रेशन को ग्राफ में भी तो दो, क्योंकि कैलकुलस है, कैलकुलस का मतलब ही हमारे पास स्टडी ऑफ ग्राफ होता है हमारे पास एक तरीके से। तो ग्राफ में देखे तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। समझ पा रहे हो आप कि एक जो भी कर्व बनते हैं हमारे पास, उन सब की फैमिली कर्व, समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे हो? हम कह रहे हैं कि जितना भी ग्राफ बनता है, उन सब की जो फैमिली, जो कर्व जितने भी बन रहे हैं एक फंक्शन से, जितने भी कर्व बन रहे हैं, उन सब की फैमिली हमारे पास क्या बताती है? इंटीग्रेशन बताती है। मतलब कैसे? मतलब कैसे? जैसे कल को किसी ने भी हमने फंक्शन लिया, अब फंक्शन ले रहे हैं हमारे पास, तो ये ना नोट करके आप सीधे सीधे कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछता है, अब इसका इंटीग्रेशन अभी तो खैर नहीं बता पाओगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता है, इसकी पावर कितनी है? डिफरेंशिएशन में पावर एक नीचे आती थी, इसमें कुछ ऊपर पावर एक ऐड, जो भी इसमें पावर 1 है तो इसमें ऐड होकर एक ऐड हो जाएगा, इसमें 2 बन जाएगा। जो भी पावर है उसको डिनोमिनेटर में आप लिख दो। आपने जिस दिन इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कैसी बन गई? हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। जिस दिन ये हमारे पास जनाब कैसी बन गई, एक सेकेंड, ये बना हमारे पास, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास,
ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर बना तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं हमारे पास, तो देखो इसका ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो फंक्शन चैप्टर पढ़े वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको हमने पढ़ाया हुआ नहीं था, सीधा सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पैराबोला बने और यहाँ पे डिवाइडेड में 2 है तो ये और फैलेगा हमारे पास, जैसे इतना बनता है तो डिवाइड में 2 है तो और ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ये बनेगा और फैला हुआ, ये किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। दुनिया वाले यहाँ मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर 0 अगर हम ले लें यहाँ पे प्लस का सी, तो अब ये समझ में आया हमने क्यों ऐसे किया। दुनिया वाले अगर कहते हैं जनाब हमारे पास कि इसमें अगर हम प्लस का तो ऐड कर दें हमारे पास, तो इस पूरे क्वेश्चन में 2 ऐड कर दे तो ये जनाब थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जितनी ऊपर चला जाए हमारे पास ये इस तरीके का ग्राफ बन गया। फिर इसमें हम कैसे तो 2 माइनस करते हैं तो ये ग्राफ और नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक है। अब ये देखो हमारे पास जितने भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे ये भी कर्व से, ये जो कर्व जो भी हमारे पास ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये वाले, ये जनाब, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो हमारे पास जितने भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं हमारे पास ये सब यूनिक टेंजेंट हैं। यूनिक सर पहली चीज तो ये पैरेलल है, दुनिया वाले बता देंगे, लेकिन यहाँ से जो चीज समझ में टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं ये सब सेम टेंजेंट है हर जगह पे। आप चाहे जिस जगह पे जो इसमें जो भी चीज बनेगी जितना एंगल इस ऊपर वाली बनेगा जनाब उतना ही एंगल इसमें नीचे वाले बने, तो इस तीनों के हमारे पास ये जो तीनों टेंजेंट है ये अपने में सेम है, समझ पा रहे हो। तो इंटीग्रेशन में आप चाहे एक ही फैमिली जैसे देखो ना, ये मेन फंक्शन क्या था, ये बाकी साहब ने बताया ना 3 फैमिली बन गई, इसमें 2 ऐड कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास ये सब कितनी बन गई, ये इंटीग्रेशन बन गई, समझ में। इस वजह से हमने इसको फैमिली कहा था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 मतलब डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस हुआ, 2 प्लस हुआ हमारे पास, वहां से फिर टेंजेंट चली गई हमारे पास, ये बात समझ में। तो इसका फैमिली ग्राफ है। फिर जब फैमिली ग्राफ देख रहे हैं तो वहां से चीज समझ में आएगी जितने भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही एक पॉइंट में, सब पहली चीज तो बेसिक चीज तो यही है कि हमें पहली बात तो टेंजेंट दिखाई दे रहा है हमारे पास, वो भी पैरेलल है हमारे पास, बाकी तीनों टेंजेंट जो भी आपस में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई डिफरेंस वाली बात है, ठीक है। जिस दिन इतना पढ़ लिया हमारे पास, तो अब हम क्यों ना इसके हम क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। बीच में आप देखो क्वेश्चन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे करेंगे हमारे पास, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जहां से आपका मेजर जितना भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो सब बन जाए हमारे पास। हमने पीवाईक्यू के ऊपर सिलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर सब में रिसर्च करके सबके क्वेश्चन बनाए हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो अब बात आई हमारे पास फॉर्मूले वगैरह की, तो फॉर्मूले वगैरह जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से हम फॉर्मूले भी याद करते जाएंगे। फिर अभी हमें थोड़ा सा देखा कि हमने एक बार डिफरेंशिएशन में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे कि 1/√के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने शायद उसमें से जो भी साइन और कॉस के थे ना उसमें हमने गलत करवा दिया। तो आप बुक से देख लीजिए हमारे पास उसमें 1 माइनस का होता है लेकिन 1 प्लस का करवा दिया, ये चीज़ हमारे पास बहुत बड़ी गलती होगी। तो उसको लिए आप हमें मतलब माई बैड क्या भी बोल रहे हैं, हमारे पास कोई गलती तो हमारी हुई है, खैर ठीक है जनाब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हर क्वेश्चन अपने में कुछ ना कुछ कहता है, पहली चीज तो याद रखिए हर क्वेश्चन अपने अपने में कुछ कहता है और नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। तो किसी ने आपको मार्क ऑफ इंटीग्रल दिया गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसका किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा रुक जाओ, एक चीज तो रहेगी हमारे पास, जिसे दुनिया वालों ने कह दिया हमारे पास ये जो आपका दिया हुआ है, इसने दुनिया वालों ने ये कहा हमारे पास कि जो x है इसके ये वहाँ पर dx दिखा देता है। ये क्या dx का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ था डिवाइड बाय dx, इसका मतलब क्या हुआ करता था कि जो y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास x को इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कल को यहाँ पे हमारे पास मार्क ऑफ इंटीग्रल में ये दे दे हमारे पास, तो इसको मतलब a को डिफरेंशिएट कर a को इंटीग्रल करना है हमारे पास किसमें, a के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप देख पा रहे हो हमारे पास जो भी चीज हमारे पास इंटीग्रेशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई में जाती थी, मतलब क्या हुआ था हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन में चीज़ पढ़ते थे हमारे पास, ये डिफरेंशिएशन में जो भी पढ़ते थे हमारे पास, तो उसमें क्या हुआ होता था हमारे पास ये ना लेकर के हमारा a प्लस का u ले, तो इसमें हम देखते थे जो भी चीज़ जो भी इसका इंटीग्रेशन आता वो ऊपर मल्टीप्लाई में ही रहता था, या फिर अपनी तरफ से समझ के ले लिया। लेकिन जब भी आप इंटीग्रेशन करने जाओगे जनाब तो वहाँ पे चीज़ ध्यान रखिए जिस चीज़ का भी इंटीग्रेशन करोगे जनाब वो चीज़ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आएगी, ठीक है। यानी कि अपोजिट होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखेगी। अपोजिट होता है तो जाहिर सी बात है जो चीज उसमें मल्टीप्लाई में जा रही होगी वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में जा रही होगी, क्योंकि अपोजिट का केस है। ये सब बेसिक ही नीडी अभी यही सब समझेंगे हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी ये चीज बताने की जरूरत क्या आ गई हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है किस तरीके की डिपेंड है। आपको एक चीज समझ में आई कि जो भी dx दिखा रहे तो वो बता रहा है कि जो भी इंटीग्रेशन है उसके उस पर डिफ्रेंशिएट करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है यार, ये जो इसमें जो खैर छोड़ो क्या ही बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें समझना है हमारे पास, तो इसको अगर ये यहाँ पे 2 होगा, हाँ जाहिर सी बात है
ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हमारे पास पहले हम करेंगे, आप अपना दिमाग में रखिएगा, समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हम बिल्कुल आपको ये नहीं समझना है आपने कभी इंटीग्रेशन को छुआ ही नहीं, हम ये समझते हैं आपको इंटीग्रेशन का कुछ तो आपने पहले ये नहीं करें आपको बहुत बड़ा कुछ आता है, हम ये समझ रहे हैं आपके पास कि आपने इंटीग्रेशन पहले ना कहीं नाम सुना होगा, क्वेश्चन इसको सॉल्व किया होगा, बस हम इतना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो हमने इसको अगर जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने गए जना उस दिन हम ये सोच रहे हैं आपको कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, अगर जिस दिन इसका मेकअप अगर हम थोड़ा सा सही करें हमारे पास, ठीक है ना, तो 1+1+1 लिख दे हमारे पास, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं लिखी है, तो इसको बराबर टी लेट कर लें हमारे पास। क्यों टी लेट कर लें? क्योंकि अभी अभी हम सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके का आपको समझा रहे हैं कि आपकी तो थिंकिंग प्रोसेस है वो समझिए आप। ठीक है, हो सकता है इधर क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी टी बन यहाँ पर ध्यान देखो ये भी तो टी लिखा हुआ है, तो दुनिया वालों ने पता है क्या किया, इसको भी टी मान लिया। ठीक है, जो दुनिया वालों ने भी मान लिया तो हम भी मानने में कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। अब हमारे पास इसका मतलब ये आया सना यहाँ पे अब देखो नई चीज, इस क्वेश्चन को कराने का नया तरीका है, तो आपको नई चीज सिखानी थी, लर्निंग पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें आपको, तो डी टी का पूरे में मल्टीप्लाई करा दो। अब आपने जिस दिन पूरे में डी टी का मल्टीप्लाई करा ये बन गया टी डी टी। ठीक है, बीच में प्लस, ओके, यहाँ पे बन गया डी टी। अब देखो जब हमने कहा हुआ था कि ये हमारे पास आप अगर हामी भरोगे तो आप ये कहना चाहोगे हमारे पास कि जो इसमें अगर पूरे में अगर मार्क ऑफ इंटीग्रल है तो इस अंदर में भी जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में डिवाइड बाई डी एक्स पूरे अंदर में डिवाइड चला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिक तरीके से इसका डिवाइड में आएगा, जिस दिन हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बना टी प्लस मल्टीप्लाई डी टी प्लस का साइन मार्क ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे बना है डी टी, बात समझ में आई? इसके अंदर भी मल्टीप्लाई में जा सकते हैं। तो यहाँ से एक पहला लर्निंग स्टेप यह है हमारे पास, कभी भी आपके साथ मल्टीप्लाई में हो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइडेड केस अभी नहीं बता रहा है वो, आप अभी शांत बैठो। आपको जो बताएगा यहाँ पे कल को माइनस भी होता है ना तभी इसमें अंदर चला जाता है मार्क ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ से जो नई चीज़ समझ में आई आपको, जो भी चीज़ समझनी है वो चीज़ ये समझनी है कि यहाँ से आप इसका भी इंटीग्रेशन सीख जाओगे और इसका भी इंटीग्रेशन सीख जाओगे। आपको यहाँ से ये चीज़ समझानी रहेगी हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, टी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास यहाँ से एक चीज़ समझ लो, क्या चीज़ समझने वाली बात है हमारे पास कि कोई सा भी इंटीग्रेशन हो, जैसे एक्स की पावर एन प्लस का 1, वही पावर पे क्या होता है एन प्लस का 1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो लैक ऑफ नॉलेज होती है हमारे पास लोगों की वो ये होती है हमारे पास कि वो ये चीज़ मेंशन नहीं करते कि 1 नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे n की पावर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करना है हमारे पास, तो ये साइन ऑफ हट गया, डिफरेंशिएशन जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड बाई एक्स हट जाता था, इसका मतलब लोग समझ लेते हैं हाँ डिफरेंशिएशन यहाँ से तुमने कर चुके हो। ठीक है, इसका डिफरेंस अब देखो इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर तो 1 है, तो एक बार ऊपर ऐड करो, जब 1 है तो 1 अपने घर से ऐड करो, इसकी पावर तो हमने मान ली यहाँ पर 1 है, और अपने घर से ऐड करोगे हमारे पास तो 1 की पावर कितनी 2 बन जाएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में भी जो भी पावर ऊपर आएगी वो नीचे बन जाएगी। बताओ इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अब इसका dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि dt में यहाँ पे कितना था 1 था, तो तुमने मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया। यहाँ फिर से आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे चलो dt मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग रट लेते हैं लेकिन इसका मतलब आप बता ही नहीं पाते हमारे पास, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता पाते हमारे पास कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे इसका dt का डिफरेंशिएशन हमारे पास टी कैसे हो गया वहाँ पर, और लास्ट में सी तो लिख ही देते हैं वहाँ पर। अब बात समझ सी, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो फंक्शन जो भी ये रहा होगा, ये जो क्वेश्चन रहा होगा, किसी ने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, फिर इसका किसी ने इसका फंक्शन रहा होगा, किसी ने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, ये उसका डिफरेंशिएशन का आंसर है, फिर इस आंसर में आप किसी इंटीग्रेशन लगा के आपको सामने रख दिया हमारे पास, और ये आवाज कोई सा भी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन में रहा होगा। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? खैर, अब जो बात वो थी कि इसका डिफरेंशिएशन टी कैसे हो जाता है, तो लोग नहीं बता सकते, तो हम आपको जरूर बताएंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं समझते, नहीं जानते हमारे पास, इसको समझ लेते हैं, मतलब रट लेते हैं हमारे पास। तो इसका जो मेन डेफिनेशन है हमारे पास, जो इसका मेन रीज़न है हमारे पास, आप वो समझो जो भी हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का पर लूप का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब पूरे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समअप करना होता है। हाँ जी, कोई भी चीज़ को ऐड करना होता है। ठीक है हमारे पास, और हमारे पास ये था dt का मतलब क्या हुआ, dt का मतलब हुआ यानी इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना ना, हाँ वही करो। लेकिन d का मतलब क्या होता है यहाँ पर, d का मतलब तो उसका तो डेल्टा एक तरीके का, और डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल हमारे पास। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि किसी ने, बात समझना, किसी ने हमारे पास इसको जो भी dt है, किसी ने इसका समअप किया है बहुत इन्फिनाइट टाइम्स तक, तब जाके हमारे पास यहाँ पे t आया है। नहीं समझा, dt का मतलब बहुत छोटा,
पहली चीज तो ये मतलब चलो तुमने बता दी कि dt मतलब इसके रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन अभी तक डेल्टा डेल्टा चल डी से डेल्टा हमारे पास चल रहा था, तो किसी ने मतलब dt का मतलब ये हुआ हमारे पास कि बहुत छोटा, और फिर इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, कितने टाइम तक ऐड करना, इन्फिनाइट टाइम तक। तो किसी ने बहुत छोटी सी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, अब जैसे बहुत छोटी सी वैल्यू 0.001 तक, उसको इन्फिनाइट टाइम तक ऐड, हालांकि ये जाके जीरो ही बन जाएगा, लेकिन एक आप एग्जांपल लेके समझो कि कोई भी चीज़ को छोटी बहुत छोटी उसको इन्फिनाइट टाइम तक ऐड करेंगे हमारे पास, तो एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेम स्पीसीज की होनी चाहिए, सेम स्पीसीज यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, ये स्पीसीज का मतलब था। यहाँ पे डी को किसी ने इन्फिनाइट टाइम तक ऐड किया, समअप किया, तब जाके वो टी बना। आप किसी को एक्सप्लेनेशन कोई मांग सकता है, आप दे सकते हो, अपना ज्ञान बता सकते हो हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर हुआ, लेकिन फाइनली ना बोल करके टी की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे, हमने ये मांगा था, तो एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ऐड कर दोगे हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस का सी, बस खत्म, यहाँ से इसकी कहानी खत्म। ये कहानी आपको समझ में आई, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो थी नहीं हमारे पास। ये डी टी के, अब आप दो चीज़ समझिए यहाँ पास, कल को अगर डी टी का इंटीग्रेशन मांगेगा, यहाँ पे टी नहीं भाई सब, यहाँ पर अगर यहाँ पे टी की जगह एक्स होता तो भी आप क्या लिखते, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि dx को किसी ने बहुत टाइम तक ऐड किया हमारे पास, फिर यहाँ पे x बन गया। और यहाँ पे t की जगह x होता है हमारे पास, और इसको रिस्पेक्ट में x यहाँ पे भी होती है, x यहाँ पे भी हो, तो इसका भी डिफरेंशिएशन समझ गए आप क्या। और जो यहाँ पे जो भी पावर है -1 होती है, -1 है प्लस का 1 ऐड करके 0 बन जाएगा ना ऊपर, तो किसी की पावर 0, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल तो भाई सब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या। यहाँ पे अगर थोड़ी सी अगर लर्निंग पॉइंट की बात करें, तो हमें अभी तक जो कुछ भी समझा वो समझा हमारे पास, क्या किसी की पावर हमारे पास, तो उसका हमारे पास सीधे ऐड करके आप प्लस का सी लिख दोगे, ठीक है। लिख करके हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया किसका, क्या बात करें हमारे पास, क्या हमारे किसी ने हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे 1/x का हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x। तो हमारे पास चलो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना। अब इसको रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा हमारे पास, तो क्या दो ln x प्लस का c, ठीक है। अगर इसको तो अलग कांस्टेंट है ना हमारे पास, उसको यहाँ पे ना लो, क्योंकि इसको यहीं पे ले लो हमारे पास, क्योंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। जिस दिन ये बात आ गई हमारे पास, उस दिन किसी ने हमारे पास ये भी पूछ लिया हमारे पास कि e की पावर x का क्या होगा हमारे पास, e की पावर x का, हाँ e की पावर x का विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dx के रिस्पेक्ट में, बात समझ में आई। तो इसका इंटीग्रेशन कर e की पावर x प्लस का c, और तो ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले, वो भी हमने देखो, हम जो फॉर्मूले लिखा है अभी वही लिखा है जो आपके हिसाब से यूज हो। कल को किसी ने एक कांस्टेंट, अभी तक यहाँ पे क्या था, ये वेरिएबल था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में किसी की कांस्टेंट की पावर अगर बैठ जाए यहाँ पर a की पावर s dx, तो इसको लोग पता है क्या लिखा है, a की पावर x डिवाइड ln a, ये इसका यहाँ पर दे देते हैं हमारे पास, समझ बात आ रही है। और यहाँ पे चलो मॉड हटा दो, मॉड नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे इसका बेस क्या ई होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में हम किसका ई लेके चलेंगे। अभी जो भी क्वेश्चन है इसी के ऊपर कर लें हमारे पास, बात समझ में आ रही है, इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं हमारे पास। जो भी क्वेश्चन करें जरा, वो ये क्वेश्चन है, किसी ने हमारे पास दे दिया, चलो यहीं ले लें बुक। किसी ने क्वेश्चन लिया हुआ है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकाल ई की पावर एक्स का, ओके यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। ई की पावर ln रूट एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। तुम्हें पता है मेरे पास कि जो चीज़ अपोजिट होती है हमारे पास, जो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती है ना, जो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती है उनके पास लिया तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। ई उल्टा होता है लॉग का, या बोलो लॉग उल्टा होता है ई का, तो यहाँ से ई और लॉग की कहानी खत्म, केवल और केवल क्या बचेगा, एक्स की पावर √2। अच्छा ये भी नहीं बचेगा, अब आप रुक जाओ, ये जो इस तरीके से हमने ये पढ़ा है अभी, अंडर रूट का इंटीग्रेशन बताया कि नहीं, हमें तो इससे पता है कि इसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है। अच्छा अब मतलब क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, ठीक है। हमें जिस दिन लगा तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा यहाँ पास कितना, अरे यार नीचे बनेगा कितना 2/3, यहाँ पे x, यहाँ पे बनेगा 3/2, खत्म, प्लस का c लगाओ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझ रहा, ये सब क्वेश्चन आप करते चलो, बेस बनता चले जाए, कितना अच्छा आपका कितना अच्छा स्कोर कर लोगे आप, ठीक है। इसका मतलब बताओ ये क्या लिखा, अंडर रूट का हमें पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया हमने, तो सिर्फ इतना इतना पढ़ा हुआ अभी तक कि इसकी पावर कैसी हाफ है। देखो यहाँ से आपको नई चीज़ समझ में भी आएगी। एक चीज़ और, इसका इंटीग्रेशन बताओ हमारे पास, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे हमारे पास तो नीचे
2, ठीक है। यहाँ पे 2x, ठीक है, 3x, और यहाँ पे इसका ऊपर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। अब बताओ हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन होता था यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे वापस कितना 2 लिख देते थे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, लिखते थे, देखिए इसमें यही छोड़ देंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का सी लिख दिया। बात आपको समझ में आ रही है? जब कपड़ा कहाँ गया, दूसरा क्वेश्चन देख लें, समझ में बात आ रही होगी। अगर जो किसी ने अगर थोड़ा सा भी फॉर्मूले यहीं लिखा नहीं दें क्या, चलो लेने दो। अच्छा बोर्ड भी बड़ा लेना यार अभी, खैर ठीक है। किसी ने आप पास, अच्छा अच्छा अब तू देख बेटा अब तो तू देख बेटा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन किसी ने दिया हुआ वो दिया होगा dx हमारे पास ऊपर बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में, आपके अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब बेस बात का अच्छा बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस का हमारे पास किसी ने फिर से दे दिया हमारे पास 2x माइनस का 3 dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अच्छा डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर बुला लेते, इसमें भी कांस्टेंट को बाहर बुला लो, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझ गए आप, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना जनाब, तो आप पहली चीज़ तो ये समझ लो कि इनकी ढक्कन उड़ा दो, ढक्कन मतलब रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। जिसने आपने पहले डिनोमिनेटर का केस देख लिया हमारे पास, तो ये आपने बिल्कुल इसके ढक्कन उड़ जाएंगे हमारे पास, ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट यहाँ पे 2x, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, कितने लोग बोल रहे हो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे dx वगैरह यही लिख दें हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन ऊपर लिख दें हमारे पास, तो दुनिया वाले इसको इस तरीके से देखोगे हमारे पास प्लस का साइन हो जाएगा हमारे पास। ये कहानी कितने लोग को समझ में आएगी? अच्छा चलिए, आपने इतना बोल दिया, चलो हमने इतना बोल दिया। अब बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे इतना 2x है, 2x कट जाएगा हमारे पास, समझ में बात आ रही है आपको। और यहाँ पे अगर माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस का हुआ, यहाँ पे प्लस का हो गया, बिल्कुल। यानी ओवरऑल कितना बचा प्लस का 6, तो ये ऐड हो गया प्लस का 6, तो ये 1/6 बचा। इस 1/6 को जो हम बोले थे आपके पास कांस्टेंट बाहर बुला लो, आपने कांस्टेंट बाहर बुला लिया, फिर क्या बचा हमारे पास, फिर कुछ नहीं बचा। फिर जो बचने वाली बात थी वो इससे भी फिर जो आपको समझा वो समझना था कि ये पावर हमने अंडर रूट थोड़ी पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा कि 1/2 लिखा है हमारे पास, ठीक है। फिर इस तरीके का अगर यहाँ पे अलग अलग ले लें, अलग अलग ले लें, मतलब 1/6 इसमें भी ले लें, फिर मार्क ऑफ इंटीग्रल लगा दें, फिर इसकी भी कहानी हम अलग अलग कर लें, क्योंकि अलग अलग सरकार हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे अलग अलग सरकार होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी हमारे पास 1/2। अब आप तो ये जानते हैं हमारे पास इसका इंटीग्रेशन किससे आप करोगे, इसमें तो आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, ठीक है। अब 1/6 यहाँ पे भी चल रहा है हमारे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो आपको दिमाग नहीं लगा, बार बार प्लस 1 जोड़ो। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन 2/3, ये एक्स इट इज रख दो, एक्स प्लस पावर 2, ऊपर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हमेशा 2/3 आएगा हमारे पास, 3/2 आएगा हमारे पास, कब 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 आएगा, हमेशा नहीं हमेशा थोड़ी आएगा, जब पावर 1/2 हो, यानी अंडर रूट लगाओ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे 3 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आ गया हमारे पास जनाब, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसका क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 2/3, फिर इसके मतलब 2x प्लस का 3, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ये कहानी समझ में आई, इसको आप सॉल्व कर लोगे हमारे पास कि नहीं कर पाओगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1/9 आ जाएगा हमारे पास, जब ये कंडीशन, ठीक है हमारे पास। और ये इंटीग्रेशन हो गया था, लास्ट में सी लगा, कभी अगर हम सी लगाना भूल जाए तो मतलब ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आप देख सकते हो हमारे पास, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं होता, 1/, यहाँ पे 9 आ जाएगा हमारे पास, बस बात खत्म, ठीक है। बात कहानी समझ में आई, बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ गए ना, तब फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कुछ नई चीज़, मतलब इन्हीं के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर दे दिया लाला a की पावर x प्लस b की पावर x डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन करना जनाब हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये तो ऐसे ही रहता है हमारे पास। तो देखने वाले को लग रहा होगा हमारे पास कि साला बहुत ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, कठिन है, इतनी जल्दी क्यों रख दिया हमारे पास, अभी तो हमने शुरुआत ही करी इंटीग्रेशन की। कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, मतलब अगर हम इसको इस तरीके पर लिख दें, किस तरीके का आप कहना चाह रहे हो कि a मल्टीप्लाई बाय b और इसकी पावर सेम है ना हमारे पास, तो ये अगर जिस दिन मैंने लिख दिया कोई गलती कर दी क्या, नहीं। तो a क्या हमारे पास, जब हमारे पास a b क्या है हमारे पास, तो जब हमारे पास x के किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x के, तो x हमारे पास वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास अल्फाबेट को याद रखने का तरीका, समझने का तरीका। यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो कि वेरिएबल वापस के केवल केवल x है, अच्छा समझ गए, हमारे पास पल है यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कैसे पता चले यहाँ पे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे वो अगर वही हमारे पास वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं लिखा है क्या, ये यही है क्या हमारे पास, बताओ आप, ये नहीं है क्या, ये नहीं, यही तो है, ठीक है। मतलब ये हो कि आप कहना चाह रहे हो हमारे पास जो कांस्टेंट है
जो जैसा लिखा उसको पहले ऊपर भी वैसा लिख दो। हाँ लिख दो ना, क्या बात, ऐसा लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर में तो लिखो ई ए बी। हाँ तो ये सही है, नहीं नहीं सही तो है, लेकिन मान लो कल को एमसीक्यू में ये मैच ना होकर के किसी ने ये लिख दिया ए मल्टीप्लाई इसकी पावर एक्स प्लस का सीरीज यहाँ पे लिख दो, इसको और अच्छे से अगर लिख दो तो ये एल एन ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो लोग हो सकते हैं आप ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में एमसीक्यू में ये ना दे करके ये दे दे, तो आपको हर टाइप थोड़ा सा दिमाग चालू रखना है हमारे पास। समझ में बात आ रही है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई में तो फॉर्मूला लगाया जनाब। ठीक है, समझने वाले समझ गए हमारे पास, और जो ना समझे वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखो या फिर थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ। प्रैक्टिस क्या करनी है भाई सब, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है, इन्हीं के पास बेस तो है। हमने पहले कहा था जिन लोगों ने हमने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना पहले, उनको चीज़ इतनी अच्छे से रिकॉल हो रही होंगी। अपने ऊपर प्लस है यार, यहाँ प्लस है, नीचे माइनस, मतलब मल्टीप्लाई में किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट। कोई आपसे पूछे कि डीएक्स से क्या मतलब होता है, तो आप बता दो कि हमारे पास जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में होता था, रिस्पेक्ट में डब्ल्यू आर टी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनाब, तो ऊपर प्लस है नीचे मल्टीप्लाई में अलग अलग कर दें। अलग अलग क्या कहना चाह रहे हो आप, अलग अलग आप ये कहना चाह रहे हो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप कह दो यहाँ पर यहाँ पे 2x, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2x मल्टीप्लाई 5x, ठीक है, बीच में प्लस लगाए। ओके मैम, यहाँ पे भी dx आ जाएगा, जब भी इंटीग्रेशन बटेगा हमारे पास तो dx भी साथ में बटेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो कहना चाह रहे हो आप यहाँ पे 5x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में बताओ बात समझे। तो जब पे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड हो, नीचे मतलब ऊपर प्लस माइनस हो, नीचे में आप मल्टीप्लाई में तब अलग कर सकते हैं इस हिसाब से। तो देखने वालों को ये कुछ इस तरीके से दिख गया, ये लिखा है dx अपॉन 5 की पावर x, ये कुछ देखने वालों को दिख गया यहाँ पास dx अपॉन, अरे नहीं हाँ सही तो है, ये कुछ इस तरीके से दिख गया। कोई दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अबे रुक जाना, इसको ऊपर ले जाओ, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, कांस्टेंट की पावर सबने बताई नहीं हमारे पास कभी, अरे बताई ना, ये फॉर्मूला है, इसको ऊपर लेके जाओगे जिस दिन, तो कहना चाह रहे हो हमारे पास कि dx तो लगा ना, तो लगा रहने दो dx, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हो आप, हाँ यही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे 2 की पावर निगेटिव हो जाएगी, हाँ तो करो ना, तो उसमें क्या बात है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा ना, हमें तो फॉर्मूला बनाना है, हमारे पास ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हो आपकी जो पावर है ये ऊपर ऐसी लिखी रहेगी, हाँ, और नीचे अंदर के एल एन ई ओके बेस ये आ जाएगी हमारे पास, हाँ यहाँ पे प्लस का सी लिख दे, हाँ भाई हाँ समझ में बात आई आपको। यहाँ पे आपके ऊपर का ये आगे वाला पोर्शन तो ऐसे ही लिख दो आप, ये तो लॉग का क्वेश्चन है, मतलब लॉग हमारे पास, मतलब सॉरी जब हमारे पास कॉन्स्टेंट पर वेरिएबल है तो ऊपर बाकी पूरी पोर्शन ऐसे रख दूंगा आप, और डिनोमिनेटर में एल एन और 2 माइनस प्लस का सी लगा दो, तो यही क्वेश्चन हो गया क्या हमारे पास। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 5 माइनस का एक्स थोड़ी आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में ही नहीं, देखो नीचे सिर्फ ए है हमारे पास, जो ए आगे होता है, ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया क्या, हाँ जनाब ये इसका क्या आंसर हो गया। ओ माय गुडनेस, फॉर्मूले आपके सामने लिखे, सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करना जनाब, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अभी इसका तो लास्ट नहीं है जनाब, मतलब फिर आगे जो प्रक्रिया हमारे पास थोड़े अच्छे, थोड़ा सा बेस हमारे पास बन गया, आपको समझ में चीज़ आ गई है, रिवीजन आपका अच्छा चल रहा है एनडीए 24 के लिए, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर समझ में आई। ओके 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 ओके, ई की पावर किसी ने हमारे पास दिया हुआ, ई की पावर 5 है हमारे पास, फिर प्लस का साइन है हमारे पास, ई की पावर 3x है हमारे पास, बिल्कुल अच्छी सी बात है हमारे पास, फिर डिनोमिनेटर ई की पावर x है, फिर हमारे पास प्लस ई की पावर माइनस x है, ठीक है, मल्टीप्लाई में dx दिखा हुआ है। हाँ अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन समझ रहे हो, एक है क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसके ऊपर माइनस का मतलब ऊपर प्लस माइनस हो, नीचे मल्टीप्लाई आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से अपने इस चीज़ समझ लिया, हमने अलग अलग किया, उस तरीके क्वेश्चन उस तरीके बन सकते हैं हमारे पास। अगर कल किसी ने प्लस प्लस दे दिया हमारे पास, या माइनस माइनस दे दिया, क्या कह रहे हो, इसमें हम जो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आप कॉमन लो सबसे छोटा हो, मतलब इसमें जो सबसे छोटा हो, हाँ तो उसमें सबसे छोटा कॉमन लो आप, तो इसकी किसकी पावर छोटी है इनमें से, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसमें क्या छोटा, आप क्या सोचो, यहाँ पर ई की पावर 3x छोटा है हमारे पास, ठीक है, हाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे ई की पावर 2x बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ पे 1 बन जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या छोटा है हमारे पास, इसमें ई की पावर, इसमें अगर कॉमन न लो, ये क्या लिखा हुआ, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 ई की पावर एक्स, हाँ ये तो लिख सकते हैं हमारे पास, उसको लिखो ना, यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना
2x आएगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे इसकी कहानी तो है नहीं, उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर कितनी बन जाएगी? e की पावर 2 बन जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे इसका मतलब क्या जाएगा? प्लस का 1। ओके, ओ माय गुडनेस, यहाँ पे बनने वालों क्या देखा, यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे ये तो सेम बाई सेम है, तो अगर इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि यहाँ पे ये होल अपॉन है, तो ये इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, ये सिर्फ न्यूमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर नहीं, तो इसको 1 अपॉन माइनस ये डिनोमिनेटर हो गया। अब अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कट जाएंगे हमारे पास, और केवल अगर ई की पावर कितना आ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा हमारे पास, तो ई की पावर 4 बन जाएगा। अब ई की पावर 4 का इंटीग्रेशन, ठीक है, ई की पावर 4 का इंटीग्रेशन, ई की पावर 4x, लेकिन रुको रुको रुको, अब जो चीज़ समझनी, समझ रहे हो आप? जो आपको नई चीज़ समझनी वो ये समझनी हमारे पास कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, आप 4 लगा देते मल्टीप्लाई में, लगा देते, लेकिन नहीं, इंटीग्रेशन है ना, अपोजिट होता है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में 4 ना जाकर डिवाइड में 4 जाएगा हमारे पास, और x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 3। खत्म, खत्म कहानी जनाब, खत्म। लेकिन रुको रुको, इसका दूसरा मेथड भी है, समझ रहे हो आप? यही सेम आंसर आएगा। वो ये कहता है जनाब कि आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, मतलब ये जो लिखा है, लोग इसको इस तरीके से, अब e की पावर 4 कॉमन ले लो, e की पावर 4 डायरेक्ट कॉमन, हाँ ले ना, एक बार लेके तो देखो, एक बार लेके तो देखो, यहाँ पे क्या e की पावर x बन जाएगा, यहाँ पे e की पावर माइनस का, बताओ ये लोग कितने लोग समझ गए? यहाँ पे एक पावर बड़ी थी, यहाँ पे नीचे नीचे एक बचेगा हमारे पास, जब इसका e की पावर 3x अपॉन e की पावर 4x बचेगा, फिर नीचे जब कटेगा हमारे पास तो e की पावर x ही तो बचेगा, फिर ऊपर कहाँ ही जाएगा हमारे पास, जिस दिन e की पावर क्या लिखा, माइनस का x लिखा है। अब देखो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच करो, तो क्या कुछ सेम दिख रहा है क्या? ये से कहानी कर रही है यहाँ पर, आंसर कितना है, e की पावर 4x, डिनोमिनेटर में 4 प्लस का c, खत्म। बात समझ में आई? अब हम थोड़े और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी हमारे पास समझने की चीज़ हुए हैं, बेस अच्छा बनता है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो गया तो अब स्लिप कर दे रहे हैं।